ड्रामा सीरियल तपिश इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचने की चाह तो कर सकता है, लेकिन जब तक कुदरत उसका साथ न दे इंसान क्या ही करे। शाजिर का साथ तो कुदरत दे रही है, इसलिए उसे शिफा की कमजोरियों के बारे में मालूम पड़ना शुरू हो चुका। शिफा जो कि अपनी सीरीज ड्रॉप करती है डिफरेंट जगहों पर ताकि उसे जॉब मिल जाए, लेकिन वो क्या जाने कि शाजिर ने उसके लिए क्या कुछ सोच रखा है। शाजिर उमैर का हाल पूछने जब आया तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की ऑफ़र की कि वो उमैर का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, जिस पर शिफा रोक देती है, नहीं, पहले ही आपका इतना कर्ज है हम पर, भाई को छुड़वाने के लिए जो 40 लाख आपने दिए वो हमने उतारने हैं। उमैर का इलाज मैं और भाई मिलकर करवा लेंगे, मैं भी जॉब करूंगी। जिस पर भाभी को काफ़ी बुरा लगा। एक साइड पे शिफा को ले जाकर कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? तुम और तुम्हारा भाई 10 से 15 साल लगाएंगे ये पैसा जमा करने में, और ऐसे में मेरा बेटा इस बीमारी से लड़ता रहे। तुम चाहती हो कि मेरा बेटा कब्र में उतर जाए, तब तुम्हारी अना को तस्कीन मिलेगी। अगर वो फरिश्ता बन के हमारी ज़िंदगी में आया है, मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहता है, तो तुम क्यों बीच में रोड़े अटका रही हो? जाकर उसको कहो कि हम इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। अब भाभी की बात सुनकर शिफा को काफ़ी दुख हुआ। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएगी, और ऐसे में शाजिर अब ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। उमैर को काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में ले गया कि आलियान तो इतने अच्छे हॉस्पिटल में जाने का सोच भी नहीं सकता था। खैर उमैर का इलाज स्टार्ट हो चुका है, दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, और ऐसे में शिफा भी अब यहाँ पर सीरीज ड्रॉप करने में लगी है कि कहीं उसे जॉब मिल जाए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही। यहाँ पर शाजिर को जब मालूम पड़ा तो शिफा से कहने लगा, मेरे ऑफिस में जॉब कर लो, वहाँ पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, वैसे भी मेरा न्यू ऑफिस है, मुझे स्टाफ की ज़रूरत है। तो शिफा इनकार करती है। ऐसे में शाजिर ऑफर करता है, तो पार्टनरशिप कर लो, पार्टनर बनोगी मेरी। शिफा और माज तो हैरानगी से देखने लगे, क्या मतलब है आपका? तो ऐसे में शाजिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ ना, मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पर मैं उसका नाम शिफा और शाजिर के नाम से रख देता हूँ ताकि आपके और मेरे शेयर्स हों यहाँ पर। तो माज हंसते हुए कहने लगा, यार हम कैसे शेयर्स डाल सकते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। तो शाजिर के पास सारे रास्ते हैं यार, शेयर्स डालने को कौन कह रहा है, बस जो कंपनी से प्रॉफिट हुआ करेगा, शिफा के नाम का प्रॉफिट मैं शेयर्स के तौर पर उस कंपनी में ऐड करता जाऊंगा, और शिफा आहिस्ता ही आहिस्ता उसकी खुद से ओनर बन जाएगी, इसमें क्या मसला है। अब ये चीज़ मास को काफ़ी हैरान कुन लगी कि कोई इतना एहसान कर सकता है, और फिर शिफा को भी। लेकिन है शाजिर ने जो मशवरा दिया, तो फिर माज इनकार नहीं कर पाएगा। माज तो पहले ही अमीर से अमीर होना चाहता है, तो फिर बीवी के थ्रू हो जाए, क्या ही मसला है। माज यहाँ पर ये उसे सजेस्ट नहीं कर पाया कि मेरे साथ तुम ऐसा कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, ना माज ने ऐसा कहा और ना शाजिर ने ऐसा किया। खैर माज कह भी देता तो शाजिर कौन सी उसकी बात मान लेता। यहाँ पर शिफा का भी रवैया अब शाजिर के साथ बदलने लगा है। शाजिर घर आया, शिफा चाय बनाने लगी, तो शिफा का हाथ चूल्हे से थोड़ा सा जल गया, जिसकी वजह से शाजिर ने जो देखा तो बर्दाश्त ना कर पाया, जल्दी से गया उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। पहले तो शिफा हैरानगी से शाजिर को देखने लगी, फिर झटके से हाथ छुड़वा लिया। इतनी चोट नहीं लगी, इतना भी नहीं चला कि आपको यहाँ तक आने की जरूरत पड़ती, आप जाइए मैं चाय लेकर आती हूँ। शाजिर तो छोटी छोटी तकलीफ पर ही अब परेशान होने लगा है। वो शिफा को जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन शिफा ये बात नहीं समझ पा रही है। आगे चलकर दोनों ने एक ही ऑफिस में बैठना है, एक ही जगह पर काम करना है, पार्टनरशिप करनी है। फिर शिफा और शाजिर एक हो ही जाएंगे, और मास इनमें मक्खन से बाल की तरह निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, मास जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसे कोई परवाह नहीं कि उसकी बीवी को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो फिर ऐसा ही होना है। माज को ये बात क्लिक करनी चाहिए थी कि शिफा के साथ ही पार्टनरशिप क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं। लेकिन शायद माज भी बहुत दौलत कमाना चाहता है, बहुत पैसा हासिल करना चाहता है, तभी उसे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से आगे चलकर फिर बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा।